New season is on the horizon and PSG have started to shake things up. उन्होंने one of the world's best sporting director hire किया यहाँ पे लुइस कैंपोस. पोचेटिनो हैज लेफ्ट ऑन अ म्यूचुअल एग्रीमेंट. काफी लोग पूछेंगे यार पोचेटिनो अभी तक गया क्यों नहीं, मतलब अनाउंसमेंट क्यों नहीं आया पोचेटिनो का. यार मैं बता दूं आप लोगों को कि अभी तक पीएसजी और पोचेटिनो साथ बैठ के उसका कंपनसेशन डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि पोचेटिनो को एक्स करने का कंपनसेशन है 20 मिलियन यूरोस एंड पीएसजी अभी भी वर्क कर रही है कि कितना अमाउंट दे. आई थिंक दे हैव सेटल्ड ऑन समवॉट अराउंड 15 मिलियन यूरोस. साथ ही साथ पीएसजी अपने न्यू मैनेजर पे भी वर्क कर रही है. जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी न्यूज सुनी होगी, नीस के मैनेजर क्रिस्टोफ गाल्टियर को अपॉइंट करने वाले हैं. वो पर्सनल टर्म्स एग्रीड हैं, बातचीत हो चुकी है. नीस को भी एक कंपनसेशन अमाउंट देना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 10 मिलियन यूरोस. तो कौन है लुइस कैंपोस एंड हु इज क्रिस्टोफ गाल्टियर? What to expect from Messi at PSG in the next season? एंड साथ ही साथ क्या ट्रांसफर्स करने वाली है और PSG, क्या एक नया ब्रांड ऑफ फुटबॉल हम क्रिस्टोफ गाल्टियर के अंदर पीएसजी पे देखने वाले हैं? एंड हाउ विल लुइस कैंपोस ब्रिलियंट माइंड इम्पैक्ट पीएसजी? Let's find out. But before we begin, let me tell you that this video is sponsored by OneFootball application and a huge thanks goes towards OneFootball for supporting our channel. You can download OneFootball application if you want to stay in touch with all the latest transfer news, if you want to know about what's happening with your club, with all the latest articles regarding Premier League, regarding La Liga, regarding Ligue 1 and everything that you want to find about is on OneFootball application. The best thing is application is free. So what you're waiting for? Scan this QR code right over here or go down into my description and डाउनलोड OneFootball एप्लीकेशन फ्रॉम ओवर देयर. सो कौन है लुइस कैंपोस? ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज. जोसे मूरिन्यो के साथ इन्होंने काम किया था. जोसे मूरिन्यो जब रियल मैड्रिड पे 2012 में मैनेजर थे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मूरिन्यो इनवाइटेड हिम एज अ स्काउट. तो बैकरूम स्टाफ में ये काम करते थे लुइस कैंपोस एंड ही वाज द गाय टू सजेस्ट रियल मैड्रिड टू गेट फैबिनियो. तो एक ब्राजील की एक लोकल टीम से उन्होंने फैबिनियो को उठा के रियल मैड्रिड पे लाया स्टार्टिंग में एज अ राइट बैक. बट देन एक सीजन बाद मोनाको चले गए फैबिनियो, वहाँ से यू नो कि व्हाट फैबिनियो इज राइट नाउ. तो ही वॉज द गाय जो कि एक स्काउटिंग हेड था. तो अगर तुम लुइस कैंपोस के बारे में और जानना चाहते हो तो मैं एक ब्रीफ में बात बताता हूँ. बंदा स्काउट रह चुका है, बंदा स्ट्रैटेजिक एडवाइजर रह चुका है. लास्ट टाइम ही हैज वर्कड एट मोनाको, लिल, गैलेटासराय एंड नाउ ही इज एट पीएसजी एंड ही इज वन ऑफ दोज गाइज, मतलब एक ब्रिलियंट माइंडसेट रखने वाला बंदा जो कि प्लेयर की क्वालिटी जज करता है. एंड रिपोर्ट्स पता है क्या है, ये इस बंदे को ना कोई किसी प्लेयर के 40 मैचेस देखने की जरूरत नहीं पड़ती. ये बंदा 1 या 2 मैचेस देखता है एंड ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग अबाउट देम. सो ही इज दैट काइंड ऑफ अ मास्टरमाइंड जिसको दुनिया की हर एक टीम चाहती थी. चेल्सी वांटेड हिम, लिवरपूल वांटेड हिम एट अ टाइम, but now he is here at PSG and from here we expect a lot of major changes. अब लुइस कैंपोस वर्कड एट मोनाको एंड तुमको पता है कि मोनाको का स्क्वाड क्या बवाल स्क्वाड था. वहाँ पे गजब प्लेयर्स थे यार. तुमको पता है फाल्काओ, वहाँ पे बर्नार्डो सिल्वा वाज आल्सो ओवर देयर, फैबिनियो, लेमार एज वेल. तो ये सारे प्लेयर्स को स्काउट किया, ये सारे प्लेयर्स को वहाँ पे मोनाको पे लाया एंड देन मोनाको आफ्टर सेलिंग ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स टोटल में 1 बिलियन यूरोस का प्रॉफिट बनाई है. दैट इज इमेंस बिजनेस मेरे भाई. लोग कहते हैं लुइस कैंपोस को द इनविजिबल मैन. जब ये मूरिन्यो के लिए काम कर रहा था ना, तो ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ वर्क करके ही मेड अ टैक्टिकल पैड फॉर जोसे मूरिन्यो स्पेशली. सो ये एक ऐसा बंदा नहीं कि हाथ में बहुत सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स या एक ड्राइंग बोर्ड या खूब सारे फाइल्स लेके चलेगा. बंदा सिंपल सा एक लैपटॉप या आईपैड अपना रखता है एंड ही इज़ वेरी वेल सॉर्टेड. तो इसके दिमाग में ना चीज़ें बड़ी बड़ी सेट रहती हैं. एंड पीएसजी को एक्चुअली में एक ऐसा बंदा चाहिए था जो कि इस क्लब पे वाइज साइनिंग करे. अब जैसे तुमको पता है विटीनिया की साइनिंग हुई है. ही इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो कि एक अंडररेटेड प्लेयर है एंड कहाँ से आके अचानक से दे हैव स्ट्रक अ डील, 40 मिलियन यूरोस की डील है एंड विटीनिया इज़ ओवर हियर. तो ये एक काइंड ऑफ स्टार्ट इन अ न्यू एरा कर रही है पीएसजी विद कैंपोस ओवर हियर एंड नाउ दे विल बी लुकिंग टू अपॉइंट क्रिस्टोफ गाल्टियर. अब गाल्टियर कौन है, वो मैनेजर का प्लेइंग स्टाइल क्या है मेरे भाई? देखो, क्रिस्टोफ गाल्टियर एवरीबडी नोज हिम सिंस ही हैज मेड लिल विन द लीग 1. उसके बाद से ही लेफ्ट द क्लब. अब उसने बोला कि मैं यहाँ पे क्लब को छोड़ रहा हूँ आफ्टर विनिंग द लीग 1. इट्स नॉट बिकॉज मैंने सब कुछ जीत लिया तो मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे. ही सेड कि उसको एक रूटीन में सेट नहीं होना. ही वॉन्ट्स टू बी चैलेंज. वहाँ से वो जाते हैं नीस पे एंड देन नीस इस साल फिनिश करती है 5th इन लीग 1. दे स्टिल डिड अ वेरी गुड जॉब स्पेशली इन टर्म्स ऑफ साइनिंग्स दैट दे हैव मेड. बढ़िया बिजनेस किया है नीस ने. अब सीन ये है कि पीएसजी को चाहिए था एक अच्छा मैनेजर जो कि उनको लीग 1 या छोड़ो, लीग 1 तो भाई वो जीते जाते हैं. चैंपियंस लीग में दे नीडेड समबडी टू मेक देम डिलीवर दैट.
अब दे वांटेड टू अप्रोच जिडान, एवरीवन नोज, बट जिडान साफ मना किया भाई, जिडान को नहीं मैनेज करना। उनका दूसरा ऑप्शन था ब्राजीलियन मैनेजर टीटे, तो टीटे को भी उन्होंने अप्रोच किया बट उन्होंने भी मना किया। एक रूमर ये भी था कि दे वांटेड टू हैव जावी एट पीएसजी, भाई पता नहीं यार क्या है, बट नाउ दे हैव सिक्योर्ड अ वेरी वाइज मैनेजर। एंड तुमको पता है इंटरेस्टिंग बात यह है कि लुइस कैंपोस के आने के बाद पीएसजी हैव ऑलमोस्ट सिक्योर्ड देयर मैनेजर। तो जब तक लुइस कैंपोस पीएसजी पे नहीं आए थे, आई डोंट थिंक सो कि दे वर इवन थिंकिंग अबाउट अपॉइंटिंग क्रिस्टोफ गाल्टियर। तो हो सकता है यहाँ पे कि गाल्टियर के अपॉइंटमेंट में कैंपोस का बहुत बड़ा हाथ हो। तो अब हु इज गाल्टियर मेरे भाई? देखो, बंदे का प्लेइंग स्टाइल ना यूनिक है। 4-4-2 स्टाइल पे नीस खेल रही थी लास्ट सीजन, बट विथ पीएसजी ही वुड चेंज हिज फॉर्मेशन बिकॉज वो प्लेयर्स सूट नहीं करते हैं 4-4-2 वाला प्लान्स। अब सीन ये है कि गाल्टियर इज काइंड ऑफ मैनेजर जिसको परफेक्शन चाहिए। ऑब्वियसली हर मैनेजर कहता है यार मुझे परफेक्शनिस्ट होना है यार, बट कैन दे डिलीवर? बट प्रॉब्लम की बात गाल्टियर को लेके क्या है कि बंदा एक जगह पे बहुत टाइम रुकता नहीं है। लास्ट टाइम जब लिल जीती लीग वन, तो ही सेड कि आई डू नॉट वांट टू गेट सेट इनटू अ रूटीन। अब भाई तुम पीएसजी पे आ रहे हो, यू हैव टू गेट सेट इनटू अ रूटीन। बट सबसे सही बात क्या है कि गाल्टियर लाइक्स टू हैव अ मिडफील्ड दैट इज द सुप्रीम। मतलब मिडफील्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होती है किसी भी टीम के लिए, क्रिस्टोफ गाल्टियर के लिए। सो अब व्हाट आर दी टैक्टिक्स, बेसिक प्लानिंग क्या है यहाँ पे क्रिस्टोफ गाल्टियर के लिए? लेट मी शो यू। नीस पे क्रिस्टोफ गाल्टियर 4-4-2 इस्तेमाल करते थे। अब उनके टैक्टिक्स में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स वाज अमिनी गुरी, जो सेकंड स्ट्राइकर रोल खेलता था अपार्ट फ्रॉम अ प्रॉपर नंबर 9। अब अमिनी गुरी का काम था टू ड्रॉप इनटू द मिडफील्ड एंड डू द चांस क्रिएशन फ्रॉम जोन 14 और फ्रॉम द लेफ्ट हाफ स्पेस। तो अब पीएसजी पे अगर मैं देखूं तो ये कौन बंदा है? गेस एनीवन, गेस, कोई बताओ मुझे यार, who is that guy who would do the job of Amini Guri? I would say there is one guy who would do a job better than Amini Guri, that is Leo Messi. अब वो इन्वर्ट कर दो, लेफ्ट हाफ स्पेस का हटा के तुम राइट हाफ स्पेस में कह दो, वहां पे लियो मेसी ऑपरेट्स। एंड नाउ लुक एट द स्क्रीन, दिस इज द बेसिक ये लाइनअप है पीएसजी पे जो वो यूज करते हैं। इट्स अ 4-3-3, ठीक है? इफ एवरीवन इज फिट, परदेस, डेनिलो, वराटी, नेमार, एम्बापे, मेसी। सो मेसी इन दीज हाफ स्पेसेस ऑन द राइट हैंड साइड ऑपरेटिंग इन जोन 14। ये होता है जोन 14, ये वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट, ये जो सेंटर ऑफ द पिच होता है यहाँ पे जहाँ पे मेसी प्लेस हो रहा है, ये होता है जोन 14। सो दिस इज द एरिया जहाँ पे अमिनी गुरी ऑपरेट करते थे फॉर नीस। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और क्या है यहाँ पे गाल्टियर के लिए कि वो मिड डोमिनेट करना चाहता है। ही ऑलवेज वांट्स टू स्टे इन कंट्रोल ऑफ द मिडफील्ड एरिया एंड हु इज टू बेनिफिट फ्रॉम दिस? Are we expecting a lot of change in the playing style of PSG? I do that. I do expect because Pochettino के अंदर PSG was heavily dependent upon the pace of Mbappe. That was their only solution. But Galtier क्या करता है? Galtier का final third में output क्या होता है? Passing. मेरे भाई, Galtier is not the guy who would be direct. But then again, क्या Mbappe struggle करेगा? यहाँ पे we can see Messi flourishing. Hopefully, we hope that. But क्या Mbappe struggle करेगा? Because Mbappe is not that guy. Mbappe is a guy जो कि पासेस फाइनल थर्ड में लॉन्ग बॉल्स या फिर एक लॉन्ग कॉर्नर्स या फिर अर्ली क्रॉसेस पे वर्क करे। अम्बापे इज द गाय जो कि लॉन्ग थ्रू बॉल्स पे थ्राइव करे, बट नीट 1-2s पे क्या अम्बापे वर्क करेगा? आई थिंक सो, येस, अम्बापे कैन, बिकॉज अम्बापे इज हाईली टेक्निकल इज वेल। क्लीन 1-2s के साथ अम्बापे कुड बी फ्री। तो जो लोग यहाँ पे होप कर रहे हैं कि अगर पीएसजी एक पोजीशन बेस्ड गेम फाइनल थर्ड में खेल रही है तो उससे अम्बापे कैसा बेनिफिट करेगा, नहीं करेगा? ही विल मेरे भाई, बिकॉज अम्बापे कैन ऑल्सो अडेप्ट। इससे टीम को एज एन ओवरऑल बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज टीम में अभी भी कोई माने ना माने सबसे बड़ा न्यूक है लियोनेल फ्रीकिंग मेसी। तो अगर आप मेसी का बेस्ट गेम लाते हो पीएसजी पे, मैं सच बता रहा हूँ, ठोक के कह सकता हूँ, हर एक प्लेयर ऑन द पिच वुड बेनिफिट। मेसी के अराउंड खेलने से हर एक फुटबॉलर बेहतर फुटबॉल खेलता है। एंड अगर if you exploit the best of Leo Messi, ultimately even an average player would do at his maximum best. तो यहाँ पे what would be Christophe Galtier's prime motive कि लेट्स ट्राई टू ऑक्यूपाई या यूटिलाइज द बेस्ट ऑफ लियोनेल मेसी। साथ ही साथ व्हाट ही लाइक्स टू डू एज वेल इज द यूटिलाइजेशन ऑफ हिज एक्सप्लोसिव फुल बैक्स। उसके जो फुल बैक्स होते हैं दे आर ऑलवेज ऑन द रन। जैसे कि पीएसजी पे नूनो मेंडेस एंड अशरफ हकीमी होंगे, दे आर ऑब्वियसली अ डेवलपमेंट फ्रॉम व्हाट ही हैड एट नीस। तो उनको एक अच्छा अटैकिंग थ्रेट मिलेगा फ्रॉम नूनो एंड हकीमी, जहाँ पे मेसी एंड नेमार कैन कम इन सेंट्रल। एंड नाउ सिंस दे ऑल्सो हैव गॉट विटीनिया इन द टीम, अब यहाँ पे गाल्टियर के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा कि मिड कंट्रोल भी रखे, बिकॉज विद परेदेस, वराटी,
डेनीलो प्रोबेबली एंड विटिनिया, टीम बहुत ही ज़्यादा थ्राइव करने वाली है। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट की साइनिंग्स क्या हो सकती हैं। सबसे पहले आउटगोइंग्स की बात मेरे भाई, तुमको पता है डी मारिया इज लीविंग एंड नाउ इकार्डी का फ्यूचर भी अब फॉर सर्टेन नहीं है यार मेरे। आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाट आर दे डूइंग विद इकार्डी। बैकअप का स्ट्राइकर ही कम्स ऑन इन प्लेस समटाइम्स, बट आई थिंक दे शुड बी बेटर ऑफ विदाउट हिम। उसके बाद परेदेस का फ्यूचर भी थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है डाउट में लग रहा है, बिकॉज एक सीरिया ए की टीम है, अभी स्टिल डोंट नो हु, जो कि परेदेस को साइन करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकमिंग्स में दे आर लुकिंग टू हाईजैक द डील ऑफ रेनाटो सैंचेज। अब क्यों? देखो, कैंपोस जब लिल पे 2019 पे थे तो उनके अंडर में दे वो वर्किंग विथ रेनाटो सांचेज एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे दे वन द लीग गन। तो अब यहाँ पे बिकॉज ऑफ द कनेक्शन ऑफ लुइस कैंपोस विथ रेनाटो सांचेज, नाउ ही इज नॉट विलिंग टू गो टू एसी मिलान। अब वो पीएसजी बाउंड ज़्यादा दिख रहा है मुझे, एंड यहाँ पे आई होप कि पीएसजी वुड स्ट्राइक दिस डील विथ रेनाटो सांचेज, बिकॉज बहुत ही प्यारा मिडफील्डर है एंड जस्ट बिकॉज की प्रीवियस कोच ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं उसके साथ, तो ही वुड डेफिनेटली बेनिफिट ओवर हियर। साथ ही साथ दूसरा एक बंदा है, दैट इज मिलान स्क्रिनियर ऑफ इंटर मिलान। तो अब यहाँ पे सीन क्या है कि 50 मिलियन यूरोज की एक ऑफरिंग थी पीएसजी के लिए, बट देन इंटर कहती है कि भाई हमें 70 मिलियन यूरो से कम नहीं चाहिए। तो बट स्टिल भाई हो सकता है पॉसिबली कि स्क्रिनियर, क्योंकि इंटर पे ही ओनली अर्न्स 3.8 मिलियन यूरोज, पीएसजी यहाँ पे उसको 9.8 मिलियन यूरोज देने की साजिश रच रही है, कह सकते हो तुम। ऑब्वियसली भाई बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पे स्क्रिनियर के लिए, एंड भाई एक 60-70 मिलियन यूरोज वैल्यू काफ़ी सर्टेन है यार यहाँ पे स्क्रिनियर के लिए, इतना बनता है। दूसरा एक बंदा है, दैट इज मूसा डियाबी ऑफ बायर लेवरकुसन, क्योंकि अब डी मारिया जा रहा है, उसका कोई एक रिप्लेसमेंट उनको लाना है, तो वहाँ पे बायर लेवरकुसन इज आस्किंग फॉर अ प्राइस ऑफ 50 मिलियन यूरोज, जो कि मुझे लगता है डियाबी के लिए बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा कोई और बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर्स नहीं है। स्पिनाजोला का रूमर था, बट आई स्टिल डोंट नो इफ द नीड स्पिनाजोला हैविंग नुनो मेंडेस इन द टीम, तो मुझे ज़्यादा नीड दिखती नहीं है। बट स्टिल आई वुड से कि फ्यूचर ऑफ डेनिलो एंड इद्रिसा गाना गे। अब क्योंकि नाउ दे हैव साइंड विटिनिया। विटिनिया क्या है यार, कैसा प्लेयर है विटिनिया यार? एक मिडफील्डर है, सिंपल एज दैट, ही इज अ मिडफील्डर। बहुत हाई अप टॉप नहीं खेलता है, बहुत डीप डाउन बिलो भी नहीं खेलता है, तो एक प्रॉपर कह सकते हो नंबर 6 के तरीके से ही स्टेज इन द मिडफील्ड एंड ही प्लेज लाइक दैट। तो अलॉन्ग साइड वराटी ही कुड प्ले, या अलॉन्ग साइड परदेस ऑल्सो ही कुड प्ले। सो बेसिकली अगर तुम मुझसे पूछोगे कि व्हाट वुड बी द फॉर्मेशन दैट वुड बी यूज्ड बाय गाल्टियर इन दी अपकमिंग सीजन, मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द वेज जिसमें रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लुइस कैंपोस अपनी टीम को खिलाना चाहते हैं अलॉन्ग विथ गाल्टियर एज अ मैनेजर। बैक थ्री, मार्किनियोस, रामोस, किम्पेम्बे, वराटी, परेदेस, नूनो मेंडेस, हकीमी, मेसी एज अ क्रिएटर इन द मिडफील्ड एंड एम्बापे एंड नेमार। अब आई डोंट नो कि क्या गाल्टियर बैक थ्री खिलाना चाहेगा। आई थिंक दिस सूट्स पीएसजी। यहाँ पे मेसी एज अ कैम, वराटी एंड परदेस, एक हार्ड वर्किंग मिडफील्ड डुओ मिल रहा है उनको, अप टॉप स्ट्राइकिंग फोर्स ऑलरेडी है, सबसे पहले बैक डिफेंस सिक्योर्ड है। बट आई बिलीव कि दिस इज द वे इन विच दे वुड बी लाइनिंग अप। एक काइंड ऑफ 4-2-3-1 हाइब्रिड फॉर्मेशन रह सकती है यहाँ पे, जहाँ पे इफ दे साइन स्क्रिनियर, इफ दे साइन रेनाटो, दिस इज द बेस्ट वे आई कैन सी देम लाइनिंग अप। परदेस, रेनाटो, वराटी इन द मिडफील्ड, एनीवन कैन शिफ्ट द पोजीशन एट एनी गिवन टाइम, कहीं भी कोई भी शिफ्ट कर सकता है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है विद मेसी एज अ सोल क्रिएटर, हकीमी ओवरलैपिंग ऑन द राइट can add to the dimension up top, and I believe that this side of PSG under Galtier is going to be huge. Season बड़ा लंबा होने वाला है, obviously लीग तो मिनिमम हम एक्सपेक्ट करते हैं, but the thing is कि क्या गैल्टियर इनफ एक्सपीरियंस रखता है टू गो आउट एंड चैलेंज इन द चैंपियंस लीग मेरे भाई, बिकॉज पीएसजी चैंपियंस लीग जीतना चाहती है ऑब्वियसली, एंड नाउ दे स्टिल वुड बी विलिंग टू स्पेंड। अगर आप 70 मिलियन का स्क्रिनियर ला रहे हो, आप रेनाटो सांचेज ला रहे हो, एंड ऑफ कोर्स यू आर गोइंग फॉर 50 मिलियन मूसा दिया भी, तो यू आर एमिंग नथिंग लेस देन द चैंपियंस लीग। और अब कितने साल तक कंटिन्यू करेगा गाल्टियर, ये भी एक क्वेश्चन है, बिकॉज गाल्टियर इज नॉट द गाय हु स्टेज। सो विद द इनविजिबल मैन लुइस कैंपोस, विद क्रिस्टोफ गाल्टियर हु इज अ वेरी वेल रिस्पेक्टेड मैनेजर, काफ़ी मास्टरमाइंड कह सकते हो तुम इस बंदे को, एंड विद लियो मेसी, विद द स्पोर्टिंग डायरेक्टर किलियन एम्बापे, एंड विद द फ्लैम्बॉयंट गाय इन नेमार, वेयर विल पीएसजी लैंड दिस सीजन? लेट मी नो एवरीथिंग इन दी कॉमेंट्स। कुछ मैंने मिस किया, आपको कुछ ऐड करना है किसी भी चीज़ के बारे में, लेट मी नो एवरीथिंग इन दी कॉमेंट्स डाउन बिलो। यूट्यूब का एल्गोरिथम ब्रेक करते हैं, लाइक करते हैं, कॉमेंट करते हैं, जो भी आपके मन में आ रहा है। सी यू गाइस वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज, पीस आउट।